Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग मंडे एंड ट्यूसडे का मिक्स व्लॉग है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अमन पहले तो चाय बिस्कुट खा चल। सो अमन और प्रिया की फ़्लाइट थी मंडे मॉर्निंग की, बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग की थी। वो वही है कि 7:30 के करीब ये लोग निकले थे, बट उठे तो बहुत मतलब सुबह के ही थे। और बच्चे को बुखार भी था 2 दिन से, क्योंकि अभी जस्ट ये वायरल जो चल रहा है ना, तो एक दिन के लिए तो तबीयत ख़राब प्रिया की भी थी, मम्मी की तबीयत 3-4 दिन से ख़राब थी। तो ये वायरल जो चल रहा है वो एक एक करके मतलब घूम के सभी के ऊपर आ रहा है। तो बस यहाँ इन लोगों को चाय बिस्किट वगैरह दिया है और खा पी के ये लोग निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। सो चिंकी भी सो रहा था, उसको भी उठाया तो एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चिंकी ही गया था। और मंडे सुबह की फ़्लाइट इन लोगों की थी एंड ट्यूसडे की फ़्लाइट सुबह बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग की चिंकी की थी। तो सभी गृह प्रवेश में आए हुए थे और ज़्यादातर तो सब जैसे अगल बगल ही रहते हैं, कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर। तो वो तो जिस दिन आए थे तभी चले गए, और जो बाहर से भी आए थे सो उनका भी सबका जाना हो गया है। सो जैसे बच्चे आए थे तो चहल पहल थी घर में, और अब बिल्कुल से जैसे खाली खाली सा लग रहा है उनके बिना। तो यहाँ बस थोड़ा इन लोगों को नाश्ता क्या चाय बिस्किट दिया है, और इन लोगों ने मना किया कि इतनी सुबह सुबह जैसे कुछ कि इतना खाने का मन नहीं है। तो बस ये लोग ये खा पी के निकल गए थे। और यहाँ मैं तो नहाई नहीं थी इस टाइम पे, मम्मी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग नहा लेती हैं, 5 साढ़े 5 में मेरी मम्मी नहा लेती हैं सुबह। सो बस इन्होंने ही टीका कर दिया था बेटे बहू का और बाबू का भी वो तो टीका लगवा ही नहीं रही थी, एक्चुअल में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बिल्कुल जैसे चिड़चिड़ा रही थी वो, 2 दिन से फीवर भी था इसको। तो बस यहाँ टीका करने के बाद में फिर चिंकी लेके निकला है एयरपोर्ट के लिए। चला भाऊ चला, चेक किया है ना कुछ सामान बहुत है तुम लोगों का। वही तो नीचे भी है, बोल रहे हैं गाड़ी हाँ सामान लिया तो 2 पैकेट चाउमीन ये सब भर गया। सो जो हम लोग चाउमीन यहाँ पे बनाते हैं ना, वो प्रिया को बहुत पसंद है, जो बिल्कुल एकदम पतली पतली चाउमीन की पैकेट आती है। तो वो बोलती है कि पुणे में बहुत ही जैसे मोटी वाली जो चाव होती है वो मिलती है। तो वो मंगाई भी थी, बट बोल रही थी कि सामान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब मैं नहीं ले जा पाऊँगी, सो यहीं पे छोड़ के चली गई। तो वही मैं बोल रही थी कि इतना सारा तुम लोगों का सामान है, किसी भी सामान में 2-4 पैकेट ही हैं, उसको रख लो। तो बोला कि जगह नहीं है बिल्कुल भी। सो बस यहाँ पे इन लोगों से भी मिल लिए थे और ये लोग भी निकल गए एयरपोर्ट के लिए। बाय बाय। श्रीवी आज जा रही है पुणे। और श्रीवी आई थी ना घर पे, तो इतनी चहल पहल थी, इतनी हंसमुख बच्ची है कि कोई मतलब उसकी तरफ देखे भी ना तो वो हंसने लगती है। बड़ी चहल पहल थी उसके रहने से। जो आए थे गृह प्रवेश के लिए सब तो चले, सब तो खैर आसपास से ही आए थे, जो दूर से भी आए थे वो भी एक एक करके चले गए। आज अमन प्रिया भी निकल गए। अब जैसे कि घर जैसे खाली खाली एकदम हो गया है, बच्चे अच्छे सब थे तो अच्छा लग रहा था घर में। रात को सोई हूँ मैं तकरीबन 1:45 बजे, क्योंकि अमन और प्रिया गए थे अपने वहाँ, अमन मतलब अपने ससुराल की तरफ से गया था, उसको खाने पे बुलाया था। तो ये लोग गए थे वहाँ खाना के लिए, तो आए थे फिर यहाँ पे 1 बजे। तो इस तरीके से थोड़ी देर बात भी कर रहे थे कि सुबह की फ़्लाइट है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के करूँगी अब मैं सबसे पहले पूजा। यहाँ नहा के सबसे पहले मैंने की है घर में पूजा,
और होम टूर मैं करवाऊंगी। काफ़ी कमेंट्स मैं देख रही हूँ होम टूर के, तो वो तो मैं 110% आपको एक होम टूर दूंगी, घर का एक कोना कोना दिखाऊंगी आपको। तो बस कुछ रीज़न है जिसकी वजह से होम टूर नहीं दे पा रही हूँ अभी कुछ जैसे एकदम न्यू शिफ्टिंग हुई है एंड घर में कुछ जो जैसे हाइलाइट्स किया है मैंने किसी किसी वॉल को और किसी किसी जैसे पर्टिकुलर कॉर्नर को, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें 2-4 दिन अभी लगेगा। तो होम टूर तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। और यहाँ पूजा हो चुकी थी, सो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मेरे घर में यहाँ धूप बड़ी अच्छी आती है, चाहे वो ये वाला रूम हो, चाहे बगल वाला और चाहे उसके बगल वाला। सो 3 BHK का ये जो फ्लैट है ये मैंने परचेज़ किया है और स्पेशियस है। जितना फ्लैट अभी आपको दिख रहा है, घर आपको दिख रहा है, घर काफ़ी अच्छा स्पेशियस है। तो अभी क्या है कि सामान थोड़ा इधर उधर आपको किचन में दिखेगा, क्योंकि वही है कि नए घर में जब शिफ्टिंग होती है तो वो कंटिन्यू कम से कम आप समझ लो कि 1 महीना चलती ही है, कभी कुछ सामान लगाना, कभी कुछ अरेंज करना। तो अभी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है मेरा। और यहाँ संध्या मासी बना रही थी खाना और बस वही मैंने बोला दीदी आप बैठो, मैं आपको नाश्ता देती हूँ। तो चलिए 2-4 दिन हैं संध्या मासी, तो मैं नाश्ता आराम से बैठ के कर ले रही हूँ, अदरवाइज़ फिर तो बस सुबह से मुझे लगना पड़ेगा। और जैसे मैं अपने घर में लगी रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना घर का काम करना, अपने परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों की पसंद का बनाना, अपनी पसंद का बनाना अच्छा लगता है मुझे। तो बस वो उन्होंने बोला कि मैं और 2 दिन यहाँ पर हूँ तो बना बना के खिला दे रही हूँ, उसके बाद तो तुम्हें ही करना है। सो बहुत अच्छी हैं और टाइम टू टाइम नाश्ता चाय खाना सबके लिए मतलब पूछ लेती हैं और हर किस्म का खाना बना लेती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ, ये शाम का टाइम हो रहा है, बस वो जो नाश्ता किया था उसके बाद एज सच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। यहाँ बनाने लगी हूँ मैं चाय। सो बड़े दिन के बाद आपने चाय की शक्ल देखी है व्लॉग में, क्योंकि शिफ्टिंग में, गृह प्रवेश में और इतनी प्रिपरेशन में कोई भी जैसे रेसिपी तो बहुत दूर की बात है, एक चाय भी आपको मैं शो नहीं कर पाई हूँ। बट आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है और बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक व्लॉग को लेकर के आऊँगी। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं बैठकर आपसे बातें करूँगी, ढेर सारी बातें, अपने मन की जो भी मेरे मन में है सब आपके साथ शेयर करूँगी। और खूब मन है मेरा कि जल्दी से जल्दी आऊँ और आपसे बातें करूँ। तो चलिए बातें करते करते चाय भी बन गई यहाँ पे। और उसके बाद में फिर आंचल, वही मैंने कहा कि अभी शिफ्टिंग चल ही रही है कंटिन्यूसली, कभी कुछ सामान आता रहता है कभी कुछ। अभी ये जो आप टेबल पे देख रहे हैं ये सारे कपड़े मेरे वहाँ पर थे, जो हमारी हाउस हेल्पर जो काम करती थी। तो जिस दिन मैं मेन शिफ्टिंग कर रही थी उस दिन मैंने उनसे बोला था कि मेरे पीछे से जब आप आओगे काम में तो ये सारे कपड़े आप धो के सुखा देना, क्योंकि वॉशिंग मशीन में शिफ्टिंग में ले जा चुकी थी। तो बस ये सारे कपड़े आंचल लेकर के आई है और बीच बीच में बस इसके संग थोड़ा खेल भी लेती हूँ मैं। और अभी तो दोबारा से हमारा एस्ट्रो बिल्कुल फॉर्म में आ गया है। थोड़ा 2-4 दिन तो ज़रा शांत था, वो तो सभी रहते ही हैं कि जहाँ से जैसे आते हैं तो काफ़ी अटैचमेंट रहता है उस जगह से। तो ऐसे ही एस्ट्रो का भी था। और यहाँ सारा सामान जगह पे लगा दिया है। गिफ्ट्स आपको दिखाऊंगी, मुझे बड़े ही एकदम यूज़फुल गिफ्ट्स मिले हैं, महंगे से महंगा गिफ्ट मुझे मिला है, बहुत अच्छे गिफ्ट्स आपके साथ सारा सब कुछ मैं शेयर करूँगी। सो यहाँ नाइटी वगैरह चेंज करने के बाद बस मैं ही रह गई थी खाना खाने के लिए। तो मैंने रात को काफ़ी लेट खाना खाया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मतलब जगह पे लगानी थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक दिन लेट होता है तो कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे ये आलू गोभी मटर की थोड़ी हल्की सी रसेदार सब्जी है और रोटी, तो बस मेरा चल जाता है। आपको जैसा पता है कि नाश्ते में भी मैं बासी रोटी खाना पसंद करती हूँ। नाश्ते में लोग क्या क्या बनाते हैं, मुझे पोहा और जो रात का खाना बचता है वो मैं खा लेती हूँ, बट स्पेशली पोहा मुझे बहुत पसंद है।
फिर चिंकी भी आ गया था और चाउमीन भी बनाई थी मैंने बच्चों के लिए। तो बस यहाँ गरम करके चिंकी को चाउमीन दी है, कुछ समय बच्चों के संग बैठी रही, फिर ये लोग ही टीवी देखते रहे हैं, मैं तो सो गई थी। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि मंगलवार की सुबह। तो सारे ही काम निपटाने के बाद में यहाँ कर ली थी मैंने सबसे पहले घर में पूजा। और बालकनी में आपको ये करी पत्ता का पौधा दिख रहा है जो मेरे घर पे वहीं लगा हुआ था। सो रात को ही चिंकी लेकर के आया, मंडे की रात को। देखिए कितना खाली खाली हो गया है, क्योंकि इतने दिन से जो शिफ्टिंग करके मैं यहाँ पर हूँ तो पौधा वहीं था, तो किसी ने इसमें मतलब पानी वगैरह भी नहीं डाला, तो थोड़ा सूख सा गया है, काफ़ी झड़ भी गया है। सो कोई बात नहीं है, इसको फिर से मैं एकदम हरा भरा कर दूँगी मैं। करी पत्ते का पौधा मेरा बिल्कुल जैसे काफ़ी बल्की टाइप का था, तो उसको देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत जैसे मुरझा सा गया है। और पूजा यहाँ हो गई थी, मंगलवार की सुबह है। सो मंगलवार की सुबह की आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे बस यहाँ फिर मैंने अपनी मेडिसिन का वो जो पर्स है वो लिया है, एंड देन उसके बाद में मैंने मेडिसिन ली है। और पता है बहुत दिन के बाद में एक ये बिस्किट मैंने मंगा लिया था, चस्का मस्का बिस्किट। पहले मैं बहुत खाया करती थी, मुझे बहुत पसंद है ये बिस्किट, इसका फ्लेवर इतना अच्छा लगता है मुझे। अचानक से मम्मी ने याद दिलाया कि वो बिस्किट जो खाया करते थे अच्छा लगता था। सो बहुत मतलब दिनों के बाद मैंने मंगाया, तो अभी फ़िलहाल मैं चाय के संग अभी 2 दिन से वही खा रही हूँ। और यहाँ बनाने लग गई थी पोहा। तो कोई भी जैसे इसमें डालने के लिए मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं थी, तो बस पीनट डाल के ही मैंने यानी कि मूंगफली डाल के बनाया था। तो सरसों का तेल गरम हो गया था, राई डाल दी, और करी पत्ता मैंने अपने पौधे से ही ज़रा सा ले लिया था जो सूखा सा था, और एक बड़ी प्याज, नहीं इसमें 2 प्याज थी, हरी मिर्ची और टमाटर, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं डाला था ज़्यादा इसमें। और जो पोहा मैं यूज़ करती हूँ वो JK ब्रांड का यूज़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों ने पूछा है, क्योंकि मैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश भी करती हूँ, और वो बिल्कुल वैसा जैसे घुल जाता है वैसा नहीं होता है। ये देखिए इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया था, एंड देन बस इसके ऊपर ही हरा धनिया, नींबू, नमक डाल के और रेडी पोहा। और पीनट डालने से पहले बच्चों के लिए निकाल देती हूँ मैं, कि मेरे दोनों ही बच्चे बादाम डाल के पोहा नहीं खाते हैं। तो जो पीनट है बंगाल में उसको बादाम बोला जाता है, इसलिए मैं बादाम बोलती हूँ, बट सब बोलते हैं कि बादाम तो वो होता है ड्राई फ्रूट वाला, इसको पीनट बोलते हैं या फिर मूंगफली बोलते हैं। हमारे बंगाल में यहाँ कोलकाता में आप बादाम बोलेंगे तो आपको यही पीनट निकाल के दिया जाएगा, मतलब जिस किसी भी शॉप से आप लेंगे। तो बस इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया, बड़ा बढ़िया बना था। सो मंगलवार की जो सुबह है तो पोहा और चाय हमारा नाश्ता था। और मंगलवार की सुबह बिल्कुल ही जैसे अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी चिंकी की, तो वो भी निकल गया था, और इतनी एकदम अर्ली मॉर्निंग में शूट नहीं कर पाई हूँ। तो बस जो भी सब आए थे बच्चे गृह प्रवेश में, सभी पहुंच गए अपने अपने जगह, क्योंकि सभी जॉब वाले हैं और ज़्यादा दिन की छुट्टी किसी को नहीं मिलती है। तो बस चीची के लिए मैंने पोहा निकाल के उसके बाद इसमें पीनट डाला है, और उसके बाद फिर मैंने, मम्मी ने और संध्या मासी ने, हम लोगों ने इसका ब्रेकफास्ट किया है। सो अभी फ़िलहाल कोई भी मैं अभी इतनी थाली वगैरह नहीं बना रही हूँ। कुछ ही दिन जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन, बढ़िया सी रेसिपी और थाली आपके सामने ज़रूर से लेके आऊँगी, और उससे पहले आएगा होम टूर। सो बस यहाँ बैठ के बातचीत करते हुए बड़ा इन्जॉय किया है मैंने अपना पोहा और चाय। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।